आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा। भीम न्यूज कोटा में आपका स्वागत है। संकल्प भूमि बड़ौदा से भीम न्यूज की लाइव रिपोर्टिंग देखिए। जय भीम। और यहाँ संकल्प भूमि पर जो परम पूज्य बाबा साहेब संकल्प लिए थे, पहले मैं उन महान व्यक्ति को मैं अपने जो है कि जो मेरे पिता हैं, एक लिखित जो मेरे पिता और माता सब कुछ वो है, मैं उनको सशक्त नमन करूँगी। सर मैं सुमन बॉल एसबी लाइव 85 से हूँ और मैं दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठाती हूँ। आप कहाँ से है वैसे? मैं हूँ आजमगढ़ से फिलहाल और प्रॉपर इस समय दिल्ली में रह रही हूँ। मैडम बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी अभी रिपोर्टिंग देखी है। भीम न्यूज़ भी आपको फॉलो कर रहा है और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। नमो। ये है बाबा साहब की संतान, मूंछों पे ताव, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। ये संकल्प भूमि है। बात करते हैं, हमारे साथ एक साथी है। भाई साहब आपका नाम क्या है? जी मैं हूँ भाविन श्री से गुजरात में। कहाँ से हो? अहमदाबाद गुजरात। संकल्प भूमि आए हो, कैसा लग रहा है? संकल्प भूमि में हम हर साल आते हैं और यहाँ पर क्यों आते हैं, सब काम छोड़ के, क्योंकि आज अगर ये जो भूमि है, ये इस भूमि में अगर बाबा साहब आम्बेडकर न आए होते और उन्होंने संकल्प नहीं लिया होता तो आप जो मेरी मूछें देख रहे हैं ना, वो मूछें तक भी ना होती और हमारा जो मतलब जो छाया हो ना, परछाई भी। गुजरात में एक बच्चे की हत्या कर दी थी मूछ रखने से, आपको डर नहीं लगता? जी उसी दिन से मैंने ये मूछें रखी है। तब हमने आंदोलन चलाया था गांधीनगर पे, पार्लियामेंट के बाहर हमने मूछें रख कर सभी लोगों को आने के लिए आह्वान किया था। तभी से मूछें करीबन 4-5 साल से है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं मूछें रखी बाबा साहब अम्बेडकर के एहसानों के कारण। अगर किसी में दम है, अगर ये मूछ निकालने की कोशिश करेंगे और आगे जो लोग कमजोर होते हैं ना, उन लोगों को परेशान करते हैं, अगर आगे आए, सामने भिड़ जाए, दिखा देंगे हम कि बाबा साहब की संतान की कहाँ होती है। जो लोग गरीब होते हैं, पीड़ित होते हैं, जो मतलब मजलूम होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनको आप डरा के धमका दे और अपनी जो मर्दानगी साबित करते हैं। आ जाइए एक दिन हमारे सामने, हम भी आपको दिखा देंगे कि मर्दानगी क्या होती है असल में। जय संविधान, बाबा अमर रहो, बाबा साहेब अमर रहो। संकल्प भूमि में एक बहुत खूबसूरत महिला मुस्कराती हुई हमारे सामने है। आइए हम बात करते हैं। मैडम भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या बात है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट क्या दर्शा रही है? आप बताइए कुछ अपने बारे में, अपना नाम बताइए, अपना पेशा बताइए। आप यहाँ संकल्प भूमि में आए हैं, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और आपने यहाँ से क्या सीख के जा रहे हो? पहले तो मेरा नाम एडवोकेट शीतल उपाध्याय है। मैं बड़ौदा की एक अच्छी खासी नामांकित वकील हूँ और उसके साथ साथ मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ। पर आज का दिन कोई पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपकी इस भीम न्यूज़ चैनल जो कोटा से यहाँ तक इस न्यूज़ को कवर करने आज के दिन आई है, उसको धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन देती हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से ही जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संकल्प है वो घर घर तक पहुँच रहा है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यहीं से अपने संकल्प भूमि से ही एक बुद्ध ऐलान लिया था और उसके बाद हम सबको एक मैसेज दिया था कि आओ हम सब इस बंधारण में, जिसको सब में समानता दी हुई है, कोई जाति ज्ञाति का भेदभाव नहीं दिया हुआ है, उसे आगे ले जाए, उसे एक बनाए, अखंड भारत बनाए और इस भारत को विश्व में ऊपर उज्ज्वलित करें। और आज इस संकल्प भूमि से मैं खुद भी वही चीज़ लेके जा रही हूँ कि मेरे लिए कोई भी जाति ज्ञाति अलग नहीं है, हम सब एक है, हम सब भारतीय है और हमें इस महान बाबा साहेब आम्बेडकर के बंधारण को, उनके उच्च विचारों को आगे ले जाना है और एकजुट होकर भारत को नंबर 1 बनाना है, इस विश्व में उसका स्थान सबसे ऊपर लाना है। और इसी के साथ मैं सबको आज के दिन बधाई देना चाहती हूँ और फिर से सबको बोल रही हूँ जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। निशांत सोलंकी जी
बरोड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर हैं। संकल्प भूमि में भ्रमण करते हुए मुलाकात हुई। सर, स्वागत है भीम न्यूज़ में आपका। क्या कहेंगे आप, बताइए। बाबा साहब ने जो कानून बनाया, उस कानून के तहत आप कानून की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। बताइए, क्या कहना है आपका? बस वही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो कानून बनाया है, जो उनके राह पे ही चलेंगे। उन्होंने जो हमको पथ दिखाया है, उसी पथ पे ही चलेंगे। ये देश के लिए उसी पथ से ही चल के हम कुर्बान होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बाबा साहब के मार्ग पे ही चलेंगे। थैंक यू। अभी आपके डीजीपी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। डीजीपी साहब का इंटरव्यू लिया था मैंने। अनिल प्रथम जी जी, उनसे मेरी वार्ता हुई। मैंने उनसे यही पूछा था कि संविधान बदलने वाले की जो प्रयास कर रहे हैं उनको कैसे रोकोगे? ये पॉलिटिकल मैटर है, और अगर ये होगा तो जो हमारा भीम की पूरी सेना है, पूरा साथ है, आप सबका सहयोग है, सबके सहयोग से हम उनके साथ चल पड़ेंगे। और क्या करेंगे? हमारे साथ एक महिला भी हैं। मैडम, भीम न्यूज़ में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, बताइए। एक्चुअली पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम मलाया सिंह है और मैं इस संकल्प भूमि ट्रस्ट की मेंबर हूँ, ट्रस्टी हूँ। और ये जो संकल्प भूमि ट्रस्ट शुरू हुआ 2006 से, और संविधान के बारे में जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जो बाबा साहब ने जहाँ संकल्प लिया उसको संविधान बना के पूरा किया, और आज हमारा संविधान बहुत खतरे में है। और इसको बचाने के लिए राम बंते जी, सुमित रत्न जी ने एक संकल्प अभियान चलाया है। उन्होंने एक संविधान रथ की यात्रा शुरुआत की है, और ये 15 सितंबर से ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट किया है। और उनका जो दावा है वो ये कहते हैं कि मैं 1 करोड़ लोगों को संविधान बांटूंगा। और उनके शब्दों में ही उन्होंने कहा था कि मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। सुमित रत्न भंते जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा हमारे संविधान को 3 लोगों से खतरा है। एक जो चुनी हुई सरकार है, दूसरा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, और तीसरा जो सोई हुई जनता है। तो उनका जो प्रयास है वो ये कहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार का कुछ नहीं कर सकते, भ्रष्ट अधिकारियों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रयास है जो हमारी सोई हुई जनता है उसको जगाने का और संविधान घर घर पहुंचाने का। 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर वो चले हैं, और उनकी यात्रा यूपी से लेकर हर स्टेट में जाने वाली है। और हम चाहेंगे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ 15 करोड़ तक अपनी पब्लिक को जागरूक करेंगे, और संविधान के बारे में जो भी लिखा है, क्योंकि आज हम भी 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, हमें भी पता नहीं संविधान में क्या लिखा हुआ, किस अनुच्छेद में क्या है। उसको जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, तब तक हम अपने अधिकारों से नहीं लड़ सकते। तो जरूरी है हमें अपने संविधान को रक्षा करना।